नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आंचल शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिवाली का जो त्यौहार है वो 20 तारीख को मनाएं या 21 तारीख को मनाएं। अब देखो, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न भी क्यों ना हो, बहुत से लोगों ने प्रचार ही इस टाइप से कर रखा है। कितनी तो रील्स यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएंगी। कोई कह रहा है 20 को दिवाली मनाए, कोई कह रहा है 21 को मनाई जाए। मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको आपका ही जवाब बता दूंगी। मतलब जो आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं उसका जवाब आपको 1 मिनट में मिल जाएगा। लेकिन मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि आप भी इस बात को समझें। देखिए, जब भी दिवाली आती है, साल का हमारा एक मुख्य त्यौहार है, इसमें हम क्यों कंफ्यूज रहें, क्यों कंफ्यूज रहकर हम पूजा करें। जब भी दिवाली आती है तो सबसे पहले हम किसका पूजन करते हैं? पितरों का पूजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। और जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि उदय तिथि के हिसाब से ही हमें जो है कोई भी त्यौहार मनाना चाहिए, क्योंकि देवी देवता हैं या नहीं किसने बताया? शास्त्रों ने बताया। शास्त्रों में ही देवी देवता की कहानियाँ जो हैं लिखी गई हैं, सुनी हैं। शास्त्रों को मानकर ही हम ज्योतिष का विषय जो है जानते हैं, ज्योतिष विषय का अध्ययन करते हैं। तो हम शास्त्रों में लिखी गई इस बात का खंडन कैसे कर सकते हैं कि जो उदय तिथि पर ही जो दिवाली है, कोई भी त्यौहार है, वो मनाया जाता है। अब बहुत से लोगों ने क्या कर रखा है कि दिवाली तो 20 तारीख की मनाएंगे, क्योंकि अमावस जो तिथि है वो तो ख़त्म हो जाएगी 21 तारीख को। तो भैया जी, आप ये बात तो जानिए कि 20 तारीख को अमावस तिथि जरूर है, ठीक है, मैं मानती हूँ। लेकिन 21 तारीख को क्या नहीं है? 21 तारीख को भी तो है। लेकिन क्या जो चक्कर पड़ रहा है, 20 तारीख को 3:45 से यानी 3:30 के आसपास शुरू हो जाएगी अमावस तिथि, और 21 तारीख को 4:45 पौने 6 बजे तक जो है अमावस तिथि रहेगी। लेकिन शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर 2 दिन अमावस तिथि पड़ती है, यानी द्विव्यापनी अमावस्या तिथि होती है, तो जो है हमें अमावस जो तिथि है, जो भी त्यौहार पर्व है, वो हमें सूर्य उदय तिथि पर मनाना चाहिए। साथ ही साथ अब रात की दिवाली का कन्फ्यूज़न जो हो रहा है लोगों को कि अमावस तिथि पर ही लक्ष्मी माता का पूजन होता है, तो शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि जो प्रतिपदा तिथि है उसकी 3 घटी तक हम जो है दिवाली का पूजन, माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। चलो, अगर आपकी बात बड़ी भी कर दी जाए कि 20 तारीख को रात को हम पूजन करेंगे भाई, तो आप ये बता दो मुझे, पितरों का पूजन कब करोगे? पितरों का पूजन क्या आप नेक्स्ट डे करोगे? नहीं ना। आप खुद सोचो, जब भी हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, कोई शादी ब्याह, कोई फंक्शन होता है, यहाँ तक कि हमारे घर में कोई बहू आती है या कहीं बाहर से कुछ भी शुभ जो चीज़ करते हैं, कोई भी मीठा बनता है, तो हम सबसे पहले किसका निकालते हैं? पितरों का निकाला जाता है। उसके बाद देवी देवता का निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो रूल है शास्त्र सम्मत, वो क्या है? पितरों का पूजन। उसके बाद देवी देवताओं का पूजन करते हैं। तो जो साल का त्यौहार है दिवाली, उस पर हम अपने पितरों को कैसे भूल सकते हैं? 20 तारीख को आप पितरों का पूजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि अमावस जो है लेट होगी। आप दोपहर को सुबह का खाना वगैरह खा के, दोपहर को खाना खा के फिर पितरों का पूजन करोगे, बर्तन विंसोगे? नहीं ना। तो 21 तारीख को आप पितरों का सुबह पूजन करोगे, उसके बाद माँ लक्ष्मी का पूजन होगा। अब बात करते हैं पूजा की शुभ मुहूर्त की, जो कि आपका शाम को 7 से 9 बजे तक रहेगा। रात को 7 से 9 बजे तक आप जो है लक्ष्मी का पूजन करेंगे। अब एक और कन्फ्यूज़न है कि लक्ष्मी माता का पूजन जो है वो हमें स्थिर लगन में करना चाहिए। चर लगन में अगर हम लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे तो माँ लक्ष्मी चली जाएगी। स्थिर लक्ष्मी का पूजन क्यों किया जाता है? तभी तो बोलते हैं खड़ी लक्ष्मी का पूजन ना करो, बैठी हुई लक्ष्मी का पूजन करो, ताकि लक्ष्मी माता हमारे घर में विराजमान रहे। ऐसे ही स्थिर लगन में जो हम पूजा करेंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी माता जो है वो स्थिर रूप में रहेंगी। तो स्थिर जो लगन है, वृषभ लगन, वो 21 तारीख को ही बैठ रहा है, और वो जो मुहूर्त है वो 7 से 9 बजे का है। तो आप 20 तारीख को पूजा करोगे तो क्या फ़ायदा? नहीं ना। तो इसीलिए आपको 21 तारीख को, जो कि शास्त्र सम्मत भी है। अब यहाँ एक बात और क्लियर कर दूँ, हम जो भी त्योहार पर्व मनाते हैं, हम किससे पूछते हैं? पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी कहाँ से देखते हैं? पंचांग से देखते हैं। तो भारत में 50 से अधिक पंचांग में ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि दिवाली का जो पूजन होगा
वो 21 तारीख को ही होगा। और जो पंडित लोग होते हैं, जो हम प्रेफरेंस देते हैं जिस पंचांग को, मार्तंड पंचांग को, मार्तंड पंचांग की एक एक बात सत्य होती है। तो मार्तंड पंचांग में भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि 21 तारीख को ही दिवाली है। तो हम तो भैया 21 तारीख को दिवाली मनाएंगे। आपकी मर्जी, आप 20 को मनाना चाहें तो आप 20 को मनाइए, लेकिन शास्त्र कहता है 21 तारीख को सुबह पितरों की पूजा होगी अमावस तिथि पर, और उसके बाद दिवाली का पूजन होगा। अब बात करते हैं जो लोग तंत्र विद्या, तंत्र साधना करते हैं, उनके लिए पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। रात्रि काल में जो लोग पूजा करना चाहते हैं, जो लोग मंत्र सिद्ध वगैरह करते हैं, सिद्धि वगैरह जो करते हैं, उनके लिए जो पूजन का मुहूर्त रहेगा वो 1:30 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक रहेगा। वो भी 21 तारीख को रहेगा। तो 21 तारीख को खुशी खुशी दिवाली मनाइए। दिवाली जो है 5 पर्वों का त्यौहार, 5 दिन का त्यौहार होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले धनतेरस, फिर छोटी दिवाली मनाते हैं, नरक चतुर्दशी, रूप चौदशी भी बोला जाता है, फिर उसके बाद बड़ी दिवाली, फिर अन्नकूट, फिर उसके बाद भाई दूज। तो ये 5 त्यौहार हमें खुशी खुशी मनाने चाहिए बिना किसी कन्फ्यूज़न के। ठीक है, तो खुशी खुशी त्यौहार मनाइए। जय माता दी।